हाँ जी, क्या हालचाल। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है थर्सडे और जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग देखते हो, कि मैं हर थर्सडे को जाता हूँ फरीदकोट बाबा फरीद जी के। तो वहाँ पे भी जाऊँगा, तो वहाँ पे जाके आना है। और मैं एक कुछ सब्सक्राइबर्स को कंफ्यूजन है मेरे व्लॉग्स को लेके, वो मैं दूर कर देता हूँ। जैसे कि ये जो व्लॉग है वो मैं शूट कर रहा हूँ थर्सडे को, बट ये आएगा थर्सडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे आएगा ये फ्राइडे को। मतलब कि जो मैं आज व्लॉग शूट कर रहा हूँ वो आता है कल। तो आप कंफ्यूज मत होया करो अगर मैं डेज का कुछ उल्टा पुल्टा कर दूं। तो अभी मैं जल्दी से नहा के आता हूँ, रेडी होता हूँ और फिर चलेंगे हम बाबा फरीद जी के। हाँ जी, तो अभी मैं आया हूँ छत पे बाल सुखाने। धूप आ गई है, आई तो थोड़ी थोड़ी है बट कोई बात नहीं। और जायदी फेमलता है नीचे, दोनों वो कर रहे हैं पढ़ाई। उनके एग्ज़ाम शुरू है कुछ ही दिनों में, तो वो नीचे है। और मम्मी की आज तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी का सर में दर्द हो रहा है क्योंकि मम्मी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना, तो उसके कारण मम्मी का सिर दर्द हो रहा है। तो मम्मी आज रेस्ट कर रही हैं, सारा दिन रेस्ट पे रहेंगे। तो खाने पीने का सब कुछ मुझे खुद ही देखना पड़ेगा। और आज शुभम भाई भी साथ में जाएंगे बाबा फरीद के मेरे साथ, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से गए नहीं है। तो वो मेरे साथ जाएंगे, अभी वो कहीं बाहर गए हैं, तो थोड़ी देर में वो आ जाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे। और बस में ही चलेंगे क्योंकि बाइक तो पापा लेंगे। आज पापा शायद दूर गए हैं कहीं बाइक लेके, तो पापा तो लेट ही आएंगे, तो हम बस में चलेंगे। मैं सोच रहा हूँ आज ना वहाँ पे ही खाया हूँ खाना, क्योंकि आज वीरवार है। तो वहाँ पे ना लंगर भी होता है, लंगर भी खा के आ सकते हैं और बाहर से भी कुछ खा के आ सकते हैं। तो देखते हैं, क्योंकि घर पे तो आज कुछ शायद बनेगा नहीं क्योंकि मम्मी की तबीयत नहीं ठीक। कोई नहीं, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। और मैं भी सोच रहा हूँ, जैसे शुभम भाई ने बाल कटा लिए ना, मैं भी सोच रहा हूँ बाल कटा दूँ, गंजा हो जाऊँ। कमेंट करके बताना कि मुझे बाल ऐसे रखनी चाहिए या मैं कटवा दूँ गंजा हो जाऊँ। गंजा नहीं, जो उसको कहते हैं ना बस कट करवा लूँ। बताना, कमेंट करके बताना। तो अभी भी है ना, सामने ताई जी के घर पे जो काम चल रहा है, कारपेंटर लोग काम कर रहे हैं, तो अभी तक वो काम ख़त्म नहीं हुआ, वो कुछ दिन और चलेगा। तो उसकी आवाज़ आ रही है ब्लॉग में, तो उसको थोड़ा अवॉइड कर देना। घर पे ना व्लॉग बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि गली में हर 5 मिनट बाद कोई ना कोई वेंडर आता रहता है। कभी सब्जी वाला आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी व्हीकल तो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसके कारण लोग बार बार रीटेक लेने पड़ते हैं। मैंने अभी ना, जो मेरे पास फ़ोन है उसके बैक कैमरे से अभी मैंने व्लॉग करना शुरू नहीं किया। मैं फ्रंट कैमरे से व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो एक व्लॉग मैं वैसे भी बना के देखूँगा, अगर सही बनेगा मुझसे तो फिर मैं बैक कैमरा से ही बनाया करूँगा व्लॉग। फ़िलहाल तो मैं फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ व्लॉग। मैं बैक कैमरा से इसलिए व्लॉग नहीं करता क्योंकि वो फिर फ़ोन रोटेट कर लो, फिर अपना फेस तो दिखता ही नहीं, कैसा व्लॉग हो रहा है, क्या कैसा फेस आ रहा है, कैसा फ्रेम आ रहा है, तो वो पता ही नहीं लगता ना। तो फ्रंट कैमरे में तो ऐसा है कि स्क्रीन सामने होती है, तो फिर पता चलता रहता है कि फ्रेम में अपना फेस है या नहीं। तो फ्रंट कैमरा ठीक है मेरे लिए, बट एक बार ट्राई करके देख लूँगा बैक कैमरा में यूज़ करके, तो सही लगा तो ठीक है। और बैक कैमरा के ना वैसे बेनिफिट भी है, क्योंकि जो अब मैं फ्रंट कैमरा में यूज़ कर रहा हूँ ना, तो उसमें वाइड एंगल तो है नहीं, बैक कैमरा में है। तो बैक कैमरा के अंदर वाइड एंगल में भी व्लॉग अच्छा होता है, क्योंकि मैं मेरे व्लॉग्स में आपने देखा होगा, मैं कई बार वाइड एंगल में काफ़ी सारे शॉट लेता हूँ, तो वो काफ़ी अच्छे आते हैं ना। तो बैक कैमरा का भी काफ़ी बेनिफिट है। कोई नहीं, देखेंगे फ्यूचर में आगे जाके। मैं आपको छत दिखाता हूँ, देखो ये रही पीछे चाची की छत है, ये कितनी बड़ी दीवार है। और इधर ताई जी की ताई जी का घर है, ये भी देखो कितनी ऊंची दीवार है। और पीछे भी चाचू का घर है, वो भी देखो कितनी ऊंची है। तो जब तक सूरज बिल्कुल ऐसे ऊपर नहीं आता ना, तब तक हमारे घर पे धूप नहीं आती, तो ये दीवारों के कारण रुक जाती है। सामने भी चाचू का घर है, वो वहाँ पे तो आ जाती है, क्योंकि वो आसपास देख ही सकते हो, कोई दीवार नहीं है। हमारे घर के चारों साइड नहीं, तीनों साइड ये है, दीवार है, तो धूप लेट आती है। और यहाँ पे दीवार नहीं है तो इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जब तक यहाँ पे वो आता है सूरज, तक हमारी छत से धूप चली जाती है। तो पहले ना, जो ये चाची का घर है और जो हमारा घर है, ये एक हुआ करता था। बट फिर जो एक पोर्शन है वो हमने ले लिया, और दूसरा पोर्शन है वो चाचू ने ले लिया। तो बीच में हमने दीवार करके वो इनको घर को सेपरेट कर दिया, दो हिस्सों में सेपरेट हो गए हैं अभी ये। और ये रहा ड्रम,
इस ड्रम में हम पानी स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि अब गर्मी आने वाली है ना, तो पानी की शॉर्टेज होती है यहाँ पे, काफ़ी पानी बड़ा कम आता है। तो हम ये भर के रख लेते हैं, जब पानी की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि हमारे जो ये टंकी है ना, कहाँ पे है, ये रही, इसमें कम ही पानी आता है, छोटी टंकी है ये, तो हम बैकअप के लिए इसमें पानी डाल के रख लेते हैं। तो बाल सूख गए हैं, तो अब मैं चलता हूँ नीचे, 10:30 हो गए हैं। भाई को फ़ोन करते हैं, पूछता हूँ कितनी की देर लगती है, उसके बाद चलते हैं। कहती मैं पहले नहाऊंगी फिर व्लॉग में आऊंगी। मैं कल के व्लॉग में ये नहाई हुई थी, कोई फर्क लग रहा है आज और कल के व्लॉग में? और मेरे बाल देखो कैसे हो रहे हैं, और ये देखो फुंसी होगी, फुंसी। हमारा महंगे वाला सीरम अब ठीक लग रहा है। और ये देखियो कमरे का क्या हाल कर रखा है, ये सारी हेमलता के काम है। आज साबित हो गया ना, देखो ये पढ़ रहा है और ये 11 बज गए हैं, सुबह 7 बजे की उठी हुई है और वेली बैठी है, देख लो। भी क्लासमेट वीडियो देख रहा है ना मेरी, तो इसकी टीचर को कंप्लेंट करो कि बिल्कुल नहीं पढ़ती है। अगर टीचर प्रूफ मांगे तो मेरा ये ब्लॉग दिखा देना, ठीक है? मैंने कहा था ना कि गली में हर 5 मिनट में कोई ना कोई आता रहता, तो व्लॉग बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और मम्मी ठीक है? मम्मी क्या सर में दर्द है, मैंने बताया ना। मम्मी तो माइग्रेन है या वो है? माइग्रेन ही है, हाँ। कोई माइग्रेन का इलाज है तो बताओ ना कमेंट करके। मम्मी का ना मतलब हर 15-20 दिनों के बाद सर दर्द होना शुरू हो जाता है, और 5-10 दिन लगातार सर दर्द होता है, बड़ा तेज सर दर्द होता है। जितनी मर्जी दवाई खा लो, जितनी मर्जी इंजेक्शन लगवा लो, दर्द नहीं ठीक होता। वो मतलब 5-10 दिन तो होना ही होना होता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। पूछ ले कोई दवाई के लिए। कमेंट करके बताए कोई दवाई माइग्रेन की। कोई कमेंट करके बता देना कोई मेडिसिन वगैरह, कोई नुस्खा नास्का कुछ भी। हाँ, ज्यादा कौड़ी दवाई ना हो बस। एक बीमारी और है ये रही। इसके लिए भी कोई जहर जुहर बता देना। आलू है जी, आलू, छोटे वाले आलू। शुभम भाई को तो अभी आने में टाइम लगेगा, बट आपको एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। मैं मम्मी छत पे है, मम्मी ना एक चीज बना रही है कुछ, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, बट आपको दिखाता हूँ मैं अब। चलो, कल मम्मी गौशाला जाके ना गोबर लेके आए थे, तो आज उस गोबर के बनाएंगे डोनट्स, और जब वो सूख जाएंगे ना फिर वो हेमलता को खिलाएंगे। क्यों मम्मी? तो मुझे पता नहीं है क्या कहते हैं इनको, बट यहाँ पे लोग कहते हैं कि कब है बिड़कले, बिड़कले कहते हैं इनको। तो ये क्यों बनावे मम्मी? है होली का त्योहार है ना, होली वास्ते बनाओ। होली आने वाली है ना, तो होली के त्योहार पे इनको जलाते हैं। यहाँ पे ना राधा कृष्ण मंदिर में एक वो बना हुआ है, ग्राउंड बना है, तो वहाँ पे ना काफ़ी बड़ा इनका ना पहाड़ बना के तो उनको जलाते हैं, तो इसलिए मम्मी बना रही हैं। आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसे बनते हैं ये। पर लगभग ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा, क्योंकि हर स्टेट में होता ही है ये, क्योंकि होली तो इंडिया क्या वर्ल्ड वाइड फेमस है। और है ना, ये इसकी शेप की भी बड़ी वैरायटी होती है। हाथ से बनाने पड़ेंगे अभी ये। इन्हीं हाथों से अब हमको रोटी खानी पड़ेगी। क्यों खानी पड़ेगी, अपना बना लिया रखा लिया, मन्ना भी खा दिया। ये बन गया, डोनट बन गया। तो एक्सपीरियंस है, कितना टाइम हो बनावे मम्मी को? बचपन से बना रही है मम्मी। गांव में तो बहुत ज्यादा बने, कट्टे भर भर के ले जाए गांव में। यहाँ पे इतने नहीं बनते, यहाँ पे तो थोड़े से बनते हैं, वहाँ पे राजस्थान में ना बहुत ज्यादा बनते हैं।
2 डोनट बन गए हैं, 2 डोनट। हैप्पी बर्थडे मम्मी। तो ये 5 बनाने होते हैं, 5 ये बन गए हैं। अब बनाइए चांद। तो अब बना रहे हैं मम्मी चांद। सूरज 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 बन रहा है, सूरज। फूंक मार। एक्स्ट्रा मोमबत्तियां वाला केक। बन रहा है इस नारियल, इसके अंदर है ना 2 दिए डाले हैं। अच्छा दिया इस मतलब अंदर बाज जाए तो है ना। ठीक है ठीक है। जैसे हम नारियल को हिलाते हैं उसमें से आवाज नहीं आती, तो इसलिए इनके अंदर ना 2 दिए डालते हैं ताकि जब इनको हिलाएं तो आवाज आए। लॉजिक तो है। नहीं मैं अभी के शर्ट में घास हूं मतलब मम्मी। दिखाई मम्मी ये रही होली। या तो बिल्कुल हेमलता जी से लागा मम्मी। ये आ गई जो भी है नाम को ठाकुर नहीं बनाया करे, बना दी बस। नाम नहीं पता, बस बना दी। हाँ मम्मी को भी नहीं पता, मम्मी ने बचपन में ऐसे बनते देखे थे तो मम्मी भी बना रही है। चिकन गोबर पीस। इतने बन गए, गोबर आधा हो गया। जब ये सूख जाएंगे ना तो इनके अंदर छेद इसलिए किए हैं ताकि इनको रस्सी में सबको एक साथ बांध के और वहाँ पे रखाएं। मेरा तारा स्टार, और ये रहा चांद ये वाला, और ये रहा सूरज, ये स्टार, ये रहा नारियल, ये नहीं पता क्या है, और ये भी कुछ तो है। देखो कितने सारे बन गए। मम्मी इन पे लगा रही है तिलक। Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Can't twist myself at the spine. पूरे 44 ये बनाए हैं जो भी है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती, जितने मर्जी बना सकते हैं। ये तो मम्मी गोबर ही इतना लेके आई थी तो इतना ही बना। और हेमलता देख रही है उधर, हेमलता के मुंह में पानी आ रहा है। आजा 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 खा ले। जी तो भाई का फ़ोन आ गया है, भाई ऑफिस में ही है, ऑफिस से फ्री हो गए हैं वो, और मैं अब भाई के ऑफिस ही जा रहा हूँ, वहाँ से फिर फरीदकोट चलेंगे। ये रे हमारे नाइकी के एयर फोर्स 1 ओरिजिनल 5th कॉपी, तो जल्दी से पहनते हैं और फिर चलते हैं। तो बाबा फ्री जाके मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ का मैंने एक अलग से व्लॉग बना रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख लेना। और मम्मी भी आ गई नीचे, तो वो व्लॉग देख लेना, वहाँ पे जाके मैं थोड़ा बहुत ही व्लॉग करूँगा, तो इस व्लॉग को मैं घर आके कंटिन्यू करूँगा। तो चलो चलते हैं। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up. जी तो बाबा फरीद के मैं जा आया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, और भाई हैं जो वो पहले ही घर पे चले गए हैं। मैं भी घर ही जा रहा हूँ, और ये कुछ सामान है, भाई का सामान है जो कि भाई के घर पे दे दूँगा। तो अभी चलते हैं घर पे जाके मिलते हैं आपसे। हाँ जी तो मैं घर पे आ चुका हूँ, और आज का ये व्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ क्योंकि मुझे आ रही है बड़ी ज़्यादा नींद। अब थोड़ी देर सोऊंगा मैं, और व्लॉग को पूरा देखना। अगर व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।